चरित्र हुआ और कितनी विलक्षण लीला। कल श्री ठाकुर जी ने गिरिराज रूप से भोग आरोगा और कल परम पूज्य श्री बाबा माधव दास जी पधारे और उनके सरमुख विराजमान होकर साक्षात श्री रास बिहारी भगवान ने भी श्रृंगार भोग आरोगा। रोज भोग आरोगते के कल विशेष हो गया। कल तो 3-3 पत्तल पूरी भर रही और बहुत प्रेम से रुचि पूर्वक युगल सरकार ने, सखियों ने, सबने भोग लगाया। क्या आनंद है। गिरिराज रूप से भी आरोगा और रास बिहारी स्वरूप से भी ठाकुर जी ने भोग आरोगा। ये गोवर्धन धारण लीला सुखदेव जी के मन में इतनी अधिक छा गई और भा गई कि इस लीला का एक श्लोक में सुखदेव जी ने स्मरण किया है। ऐसे बहुत कम अवसर हैं जहां पूरी लीला को सुखदेव जी ने एक श्लोक में कहा। नवम स्कंद में रामचरित्र में गुरुवर थे त्यक्त राज्य कहकर एक श्लोकी रामायण का वर्णन किया। यहां गोवर्धन लीला के प्रसंग में 26वें अध्याय के 25वें श्लोक में एक श्लोक में संपूर्ण गोवर्धन लीला का स्मरण किया है। तो आप उठा के देख लो, ठाकुर जी के 10वें स्कंद में प्राकट्य से लेकर 10वें स्कंद की पूर्णता तक किसी लीला का एक श्लोक में स्मरण किया हो। यह लीला आचार्य महामुनिंद्र श्री सुखदेव जी को इतनी क्यों भाई, इतनी प्रिय क्यों लगी, इसका एक ही प्रयोजन है। इस लीला में भगवान श्री कृष्ण की गो भक्ति उजागर होती है। हरे कृष्णा। श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण कार्य अपने अंतिम चरण में है। भगवान के लिए बहुत भव्य महल बना। इंद्र का मान मर्दन करके श्री कृष्ण ने इंद्र का मान मर्दन करके भगवान श्री कृष्ण ने 84 कोस ब्रज की गायों की रक्षा की, ग्वालों की रक्षा की, गोपियों की रक्षा की। तो भगवान श्री कृष्ण की जो विशिष्ट गोभक्ति है वो गोभक्ति उजागर हो रही है इस लीला में। इसलिए सुखदेव जी ने इसका एक श्लोकीय लीला का वर्णन किया। एक श्लोकीय श्री गोवर्धन लीला। ऐसा इतना बढ़िया श्लोक है ये कि इसको मंगलाचरण में भी बोला जा सकता है। इतना सुंदर श्लोक। देवे बरसति यज्ञ विप्लव रुषा वज्रास्म परशा सीदत पालप सुस्त्री आत्म शरणम दृष्ट्वा शैलमवलो लीलोच्छिलीन्द्रम्
बिभ्रद गोष्ठमपान महेंद्र मदभिद प्रियान इंद्रो भवान। हमें ऐसा लगता है कि इस श्लोक का यदि कोई पाठ कर ले तो गोवर्धन लीला का पूरा पारायण संपन्न हो गया। यज्ञ विप्लव रुषा वज्रास्म परशा निलैहि देवे वर्षति। यज्ञ विप्लव रुषा, जब यज्ञ इंद्र का यज्ञ का निषेध कर दिया श्री कृष्ण ने, तो उससे इंद्र रुष्ट हो गया। और वज्रास्म परशानलैहि देवे वर्षति, देवे माने इंद्रे, वज्रास्म परशानलैहि वर्षति, बड़े बड़े वज्रास्म माने होता बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे, ओले गिरने लगे। और संपूर्ण गोवंश त्रस्त हो गया। उस समय ब्रजवासियों ने श्री कृष्ण के चरणों में पहुंचकर यह बात नहीं कही कि हे श्याम सुंदर, इंद्र के कोप से हमारी रक्षा करो, ये नहीं कहा। बहुत ध्यान देने की बात है ठाकुर जी। ब्रजवासियों ने कहा कि हम भले ही मर जाएं, पर हमारी गैया मैया के प्राण बचने चाहिए। हे श्री कृष्ण, हमारे गोवंश की रक्षा करो। स्पष्ट लिखा है, अत्यासाराति वेगेन पशवो जात वेपना। भयंकर हवा चल रही है, मूसलाधार वर्षा हो रही है, उससे गायें ठिठुर गई, कांपने लगी। तो उन गायों को देख करके पहले ब्रजवासियों ने गायों की सुरक्षा का पूरा प्रयास किया, पर वे समझ गए कि इंद्र के कोप से हम गायों की रक्षा नहीं कर सकते। तब गोपियां और गोप शीत से ठिठुरती हुई गायों को देख करके गोविंदम शरणम ययुः। अब यहां एक बात है पिताजी, गोविंदम शरणम ययुः, इसकी जगह सुखदेव जी कह सकते थे श्री कृष्णम शरणम ययुः अथवा मुकुंदम शरणम ययुः अथवा माधवम शरणम ययुः। न तो छंदभंग होता, न अर्थ की निष्पत्ति में कोई अंतर पड़ता। फिर गोविंद नाम क्यों लिया? गोविंद शब्द का सरलार्थ है गौरक्षक। गाह विंदती गोविंदा, जो गायों की रक्षा करने वाले हैं उनका नाम है गोविंद। मानो ब्रजवासियों ने ठाकुर जी को याद दिलाई, अरे लाला तेरो नाम गोविंद है, हमें मत बचावे, हमारी गैया ने तो बचा ले। आज लोग एक प्रश्न करते हैं कि बड़ी संख्या में गोवंश की हत्या हो रही है, लगभग 60-70 हजार गाय प्रतिदिन काट दी जाती, इससे अधिक ही, ये सरकारी आंकड़े। कितना? 60-70 हजार गोवंश प्रतिदिन अत्यंत क्रूरता पूर्वक, निर्दयता पूर्वक
समाप्त कर दिया जाता है। Malabar presents My Diamond Festival. दिल की वो बातें जो हम बोल नहीं पाते। डायमंड बोलता है। दिल के सारे राज खोलता है जब ये डायमंड बोलता है। दिल की ऐसी बातों को डायमंड से बुलवाओ। मलाबार। और अब पाइए डायमंड वैल्यू पे अप टू 25% ऑफ ड्यूरिंग माइंड डायमंड फेस्टिवल। निक्की के बर्थडे की तैयारी होगी? तैयारी तो है, पता नहीं निकी के फ्रेंड्स कैसे आएंगे। मांस विदेश में जाता है, एक्सपोर्ट होता है। अघोषित रूप से कितनी गायों का वध होता है, इसकी गणना तो बहुत कठिन है। बहुत तेजी से गोवंश नष्ट हो रहा है। जितने अंश में प्रयास हो रहा है और जितने अंश में गोवंश का तिरस्कार और उसका संहार हो रहा है, उस दृष्टि से यदि विचार किया जाए तो प्रयास गोवंश की सेवा और रक्षा का प्रयास 1% भी नहीं हो रहा है। श्री बनवारी लाल जी, 1% नहीं हो रहा। पथमेड़ा में सभी गौशालाओं में मिलाकर लगभग 1.5 लाख गोवंश है। जड़खोर में 12-13 हजार गोवंश है। सूरश्याम में लगभग 1200 गोवंश है। पूज्य श्री रमेश बाबा जी महाराज की गौशाला में, माताजी गौशाला में लगभग 50-60 हजार गोवंश है। और गौशालाओं में कहीं 200, कहीं 300, कहीं 400, कहीं 500, कहीं 100, इस तरह से गोवंश है। अपने ओरछा गौशाला में लगभग 1100 गोवंश है। ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं कि इन गौशालाओं में स्थित गोवंश को देखो, हम कितना गोवंश बचा रहे हैं। और गोवंश का तिरस्कार और गोवंश का संहार जिस अनुपात में हो रहा है, उस अनुपात में हम 1% कार्य नहीं कर पा रहे। कितना? 1% भी नहीं कर पा रहे। अब बोले शंकर जी, कल्पना करो, ये जो हो रहा है ये भी न होता तो क्या स्थिति होती? हम तो ये माने कि पूज्य पथमेड़ा महाराज जी, पूज्य रमेश बाबा जी जैसे महान संतन की दया से गैयान के दर्शन है रहे। ये संत यदि प्रेरित न करें तो गोवंश का दर्शन भारत में दुर्लभ हो जाएगा। बहुत कम प्रयत्न हो रहा है। और पूछवे में तो कोई ये खर्च लगे ना, कछु पूछ लो, हमसे ही लोग पूछते हैं। महाराज जी, आप कहते हैं श्री ठाकुर जी गोविंद हैं, गोरक्षक हैं, ग्वारिया गोपाल हैं, और गौ सेवा गौ रक्षा का काम ठाकुर जी ही कर रहे हैं। और इधर आप ये भी बोलते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में गाय काटी जा रही है, तो ठाकुर जी ये दिखे ना है का? ठाकुर जी नहीं देख रहे हैं क्या? कहाँ गए ठाकुर जी? दुष्टों को दंडित करना चाहिए। कहाँ गए ठाकुर जी? उसका उत्तर है ये, श्री कृष्ण कहूं गए हैं, श्री कृष्ण कहीं नहीं गए, यहीं हैं। पर वे देख रहे हैं कि गोरक्षा की जैसी प्रार्थना ब्रजवासियों ने की, ऐसी प्रार्थना ये सनातनी हिंदू कब हमसे करते हैं।
आज भी जैसी ब्रजवासियों ने आर्त हृदय से गोवंश की रक्षा की प्रार्थना की कि प्रभु हम मरते हो तो हमें मरने दो, हमें मरने के लिए छोड़ दो, हमें भले ही मार दो पर हमारी गैयान ने बचाए लो। ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। बीच ब्रजवासियों ने जैसी गो सेवा की और गोरक्षा की जैसी प्रार्थना की, क्या उस प्रकार की गो सेवा हम कर पा रहे हैं? क्या वैसी हृदय से गोरक्षा के लिए पुकार कर पा रहे हैं? और फिर ठाकुर जी पे दोष मर देते हैं, ठाकुर जी कुछ नहीं कर रहे। भैया ठाकुर जी ने हम तुमको बनाया, हम तुम कहा कर रहे हैं, हमें कहा करना चाहिए। हम अपने कर्तव्य को भूल गए हैं। और जब ब्रजवासियों की तो पहले तो हम सेवा करें, फिर भगवान ने जितनी सामर्थ्य दी है उस सामर्थ्य से अधिक को रक्षा का प्रयास करें। और फिर भी काम न होवे तब हाथ खड़े करके गोविंद को पुकारें तो गोविंद आज भी प्रकट हो करके, अरे जब वे देवराज इंद्र को दंडित कर सकते हैं, उसका मदभंग कर सकते हैं, मद चूर चूर कर सकते हैं, तो कौन ऐसी ताकत है सृष्टि में जो गोवंश का तिरस्कार करे और भगवान के कोप से वो बच जाए। अपने आप को हमें बचाना जरूरी है। स्वयं की रक्षा करना आवश्यक है। अपने राष्ट्र की, समाज की, परिवार की, मानव जाति की, प्राणियों की, प्रकृति की, पर्यावरण की रक्षा करना आवश्यक है। अपने सहित संपूर्ण सृष्टि की, प्रकृति पर्यावरण की यदि ईमानदारी से हम रक्षा करना चाहते हैं तो हमें गो सेवा, गो रक्षा के काम में लगना ही चाहिए। और अपने सहित सबका विनाश चाहते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। आज पूरे संसार में अरबों खरबों रुपया पर्यावरण के नाम पर खर्च हो रहा है। उसका चौथाई धन भी गोवंश संरक्षण संवर्धन के लिए लगाने लग जाए तो महाराज बहुत बड़ा परिवर्तन प्रकृति में आएगा। यहाँ तो गांव के लोग हैं, धरती में रासायनिक खाद की और कीटनाशक की दवाओं की एक बहुत मोटी परत चढ़ गई है खेतों में, धरती में बहुत मोटी परत चढ़ गई है। इतनी मोटी परत चढ़ गई है, पहले तो हल्की जुताई होती, गहरी जुताई होती, अब ऊपर ऊपर की जुताई होती है। वो लेयर इतने गहरे तक जा चुकी है कि उस विषैली लेयर का दुष्प्रभाव दूर करने के लिए कम से कम 5 से 7 वर्ष तक लगातार वेद लक्षणा भारतीय देसी गायों के गोबर की खाद का, गोबर का, गोमूत्र का वैज्ञानिक पद्धति से प्रयोग 5 से 7 वर्ष तक हो बाबा, तब वो जहर समाप्त होने वाला है। तब तक जहर रहेगा। और 5-7 वर्ष आप सोचे कि खेत में हम उतनी उपज ले लेंगे, नहीं ले सकते आप उपज। पहले जो विष व्याप्त हो गया है भूमि में, उस विष से मुक्ति मिले, फिर गोबर अपना प्रभाव धीरे धीरे दिखाना शुरू करेगा, फिर हो जाएगा। हम आपसे पूछते हैं, क्या किसान इतना धैर्य रख सकता है? शास्त्री जी, किसान इतना धैर्य रख सकता है क्या?
किसान इतना धैर्य नहीं रख सकता। क्यों? वो कृषि पर आधारित है और कोई उसको सहारा नहीं है, वो इतना धैर्य नहीं रख सकता। चलो नहीं रख सकता, हमने मान लिया। अब हम दूसरी बात कह रहे हैं, किसान धैर्य नहीं रख सकता और धरती का दोहन नहीं, धरती की उर्वरा शक्ति का दोहन नहीं हम शोषण कर रहे हैं। उसकी उर्वरा शक्ति धीरे धीरे समाप्त होती चली जा रही, नष्ट होती चली जा रही है। आप कल्पना करो, कभी न कभी वह दिन आएगा जब पूरी तरह धरती ऊसर बंजर हो जाएगी। जैसा बेन के जमाने में हुआ वैसा ही होगी। आवाज काहे क्या रही है? जैसा बेन के जमाने में हुआ जैसा बेन के जमाने में हुआ कि धरती बीज को निगलने लगी, यही तो समस्या थी। पृथु जी से यही कहा कि हम लोग खेती करते हैं, धरती में बीज डालते हैं, धरती बीज ही खा जाती है। धरती बीज खा जाती है, ये उदाहरण अब मिलने शुरू हो गए हैं। अभी मध्य प्रदेश की एक सूचना आई थी, खूब बढ़िया जुताई करके किसानों ने सोयाबीन बोया, एक पौधा नहीं हुआ। कहीं फसल आ रही है तो उसमें फल ही नहीं आ रही। दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं धीरे धीरे। आप कल्पना करो कि सारी धरती ऊसर बंजर हो जाएगी और उसकी उर्वरा शक्ति रहेगी ही नहीं, तब आप क्या करोगे? इससे अच्छा है कि धैर्य रख करके अभी इस धरती माता को बचाना चाहिए। हमारे देश में किसान को धरती पुत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और पुत्र ही अपनी माता को जहर दे तो पुत्र है कि कुपुत्र? गांव के लोग भैया बैठे हो, खेती करवे वाले बताओ, खेती करवे वाले हैं कोई या गांव में? कोई खेती करवे वाले बार होना है? लेकिन सब ऐसे अपने सौल में कंबलन में हाथ दुबकाए के बैठे, कोई हाथ खड़ो नहीं कर। मैया आए, भोजन न दे मैया को, भोजन के नाम पे जहर दे, वह कुपुत्र कहो जाएगा कि कुपुत्र है? मैया को भोजन न दे और भोजन के नाम पे विष दे, उसे पुत्र कहा जाएगा कि कुपुत्र? हंसने की बात नहीं है, बाबा तो हंसते ही रहते हैं। मुगल काल में भारी अत्याचार हुआ किसानों पर, बड़े बड़े टैक्स लगाए गए, लेकिन मुगल काल के भयंकर अत्याचार को सहकर भी भारतीय किसान न तो धर्मांतरित हुआ, बहुत कम मात्रा में धर्मांतरित हुआ, और ऐसी परिस्थिति नहीं आई कि वह आत्महत्या करके मर गया। अंग्रेजों ने भी खूब लगान लगाए, लगान के भय से लोगों ने खेती करना बंद कर दी अंग्रेजों के जमाने में, टैक्स लगाया। पर अंग्रेजी शासन काल में भी किसानों ने आत्महत्या नहीं की और भारत स्वतंत्र हो गया, देश स्वतंत्र हो गया। और अब कहते हैं कि अब विकासशील नहीं, अब तो विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है भारत।
देश के प्रधानमंत्री घोषणा कर रहे हैं कि 2047 तक पूर्ण विकसित राष्ट्र बनेगा, दुनिया की तीसरी अर्थशक्ति बनेगा। अच्छी बात है, लेकिन हम ये पूछ रहे हैं कि विकास तो इस दिशा में इतनी तेजी से बढ़ रहा है, फिर यहां का धरती पुत्र किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है? पराधीनता के काल में आत्महत्या करने को मजबूर नहीं हुआ, देश स्वतंत्र हो गया, कितनी सब्सिडी खाद पर दी जा रही है, किसान निधि भी दी जा रही है, वृद्ध पेंशन भी दी जा रही है, फ्री अन्न भी बांटा जा रहा है, फिर भी किसान क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? इसका उत्तर है खेती करने वाले किसान, जिन्हें हम धरती पुत्र कहते हैं, उन्हें अपनी धरती माता का श्राप लग रहा है। धरती का आहार है गोमय गोमूत्र, और उसका आहार उसे न देकर उसे जहर दिया जा रहा है। इस धरती के पाप, धरती के अपराध का, पृथ्वी के अपराध के पाप का ये दुष्परिणाम है कि किसानों को आत्महत्या करनी पड़ रही है। एक कारण तो यह है। दूसरा कारण यह है खेत अपने घर का पुरानी व्यवस्था के अनुसार है, बीज भी खरीदना नहीं, बीज अपने घर का, और घर में गाय तो खाद अपने घर का, बीज अपने घर का, खेत अपने घर का, खाद अपने घर का, और शरीर की शक्ति भी अपनी, और ट्रैक्टर फैक्टर की जरूरत नहीं, डीजल पेट्रोल की जरूरत नहीं, हृष्ट पुष्ट बैल भी, वृषभ भी हमारे अपने। तो हमें कोई चीज खरीदनी नहीं थी, न खाद खरीदना था, न बीज खरीदना था, न डीजल पेट्रोल खरीदना था, न महंगे महंगे यंत्र उपकरण खरीदने थे। हम अपने परिश्रम से सब कुछ कर लिया करते थे, तो हम गरीबी में भी जीना जानते थे, हमें आत्महत्या करने की आवश्यकता नहीं थी। अब बैंक से कर्ज ले लिया, समय पर नहीं चुकाएंगे तो वो भी पीछे पड़ेंगे। किसान बैठे हैं, रास्ता रोके बैठे हैं कि सब किसानों का कर्ज माफ करो। चलो भाई, कोई सरकार आ जाए ऐसी जिसके पास ऐसा जंगल हो, जिसके पत्ते पत्ते से नोट बरसते हों। हाँ, जंगल हो ऐसा बड़ा, उसे हिला ले गवर्नमेंट और नोट बरसा ले, जो जितना मांगता उसको उतना दे दे। कोई ऐसी व्यवस्था वाला आ जाए तो किया जा सकता है, जो लोग चाहते वो भी किया जा सकता है। लेकिन फिर हम पूछते हैं कि क्या किसानों की समस्या का यह समाधान है? एक बार ऋण मुक्ति हो जाएगी पर दोबारा कर्जा नहीं होगा क्या? फिर कर्जा होगा तो समाधान तो नहीं हुआ, समस्या वहीं रह गई। भैया समाधान इतना ही है कि आप अपने घर में गैया पालो और अपने परिश्रम से गैया के गोबर से खेती करो, और जो पुराने बीज लुप्त हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं, उन बीजों को फिर से बचाओ। आज मूल जो बीज थे हमारी कृषि के, वे भी नष्ट हो गए। प्रयाग के पास एक चरवा गांव है, वहां कथा हो रही थी, हम वहां गए थे। बहुत विशाल आयोजन था, खेत में ही आयोजन था, ब्रह्म बाबा के स्थान पर।
अकस्मात इतनी जोर की बदबू आई कि तमाम लोगों को उल्टी शुरू हो गई। हमको भी इतनी घबराहट, ऐसी बेचैनी कि बमन कर दें, बमन कर दें, इतनी तबीयत बिगड़ गई सबकी। क्या हुआ भैया, ये इतनी बदबू कहां से आई? ऐसा वातावरण में ये इस प्रकार की विकृति कैसे आई? तो हमने पूछा तो लोगों ने बताया, महाराज जी ये जो परवल खाते ना हम लोग, परवल, परवल तो जानते हो कि नहीं? बंगाली लोग पटल कहते हैं, उड़िया में भी पटल बोलते हैं। उड़िया में क्या बोलते हैं परवल को? बाबूजी क्या बोलते हैं? कहाँ गए? पटोल बोलते हैं उड़िया में, पटोल बोलते हैं, और बंगला में पोटल बोलते हैं, और यहाँ परवल बोलते हैं। बड़ा प्रिय साग है परवल का। उसी दिन परवल खाने की श्रद्धा ही समाप्त हो गई। परवल के खेत में कीटनाशक छिड़का जा रहा था, उसके कारण सैकड़ों लोगों की तबीयत बिगड़ गई। डालने वाले पूरा मुंह बांध के, मास्क बांध के तब दवाई छिड़कते हैं और वो हमारे पेट में जाता। बोलो, डॉक्टर कहते हरी साग खाओ, हरी साग में ये जहर है। परवल में प्रोटीन होता, ये प्रोटीन है। आज एक पंडित जी ने बताया कि हमने कहा भाई शरीर में शक्ति आवे इसके लिए थोड़ा चना और गेहूं उबाल करके खाएं। तो बोले चना गेहूं उनको उबालने के लिए रखा कुकर में, सीटी आई तो इतनी जोर की बदबू आई, इतनी जोर की बदबू आई कि कहना नहीं, भयंकर बदबू आई। आप सब जानते हैं अन्न की सुगंध आती है, परिपक्व अन्न की दुर्गंध आती है? सुगंध आती है, बदबू क्यों आई? गेहूं में, चना में बदबू क्यों आई? वो गेहूं चना की बदबू नहीं थी, वो बदबू थी, वो दुर्गंध थी रासायनिक खाद की, कीटनाशक की। एक अमेरिका के डॉक्टर हैं भारतीय, और अमेरिका में बड़े डॉक्टर हैं, डॉक्टरों को पढ़ाते भी हैं और स्वयं बड़े डॉक्टर भी हैं। कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं, अपने मलुकपीठ से ठाकुर जी से जुड़े हुए हैं, शरणागत हैं। वहां रहकर भी वैष्णवता का अत्यंत निष्ठापूर्वक पालन करते हैं, प्रत्येक एकादशी निर्जल करते हैं, पूर्ण गोव्रती, वो वृंदावन आते रहते हैं। हमने उनसे पूछा कि आप तो कैंसर पर आपने बहुत शोध किया है, बहुत पुस्तक लिखी है, कैंसर का कारण क्या है? उन्होंने कहा नए शोध में यह आया है कि कैंसर का प्रमुख कारण है रासायनिक खाद से उत्पादित अन्न और रासायनिक छिड़काव से युक्त साग सब्जी फल फूल। ये बोले ये नया शोध है। और उन्होंने बताया कि इसलिए अमेरिका में, यूरोप में धीरे धीरे ये पद्धति लोग आत्मरक्षा के लिए विकसित कर रहे हैं तेजी से, कि जो संपन्न लोग, सुखी लोग हैं, वे अब रासायनिक अन्न के आहार से और रासायनिक छिड़काव से युक्त साग सब्जी के प्रयोग से लोग बच रहे हैं। वो प्रयास में लगे हैं कि हम इससे मुक्त हो जाएं और अपने आप को बचाएं। यहाँ अभी भी गोवंश बड़ी संख्या में उपलब्ध है, पर हम लोग प्रयास नहीं कर रहे हैं, निरंतर गोवंश का संहार करते चले जा रहे हैं। बुरो मानो चाहे भलो मानो, चाहे जितने बढ़िया काम कर लो देश में, सबकी प्रशंसा है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, सबकी प्रशंसा है। किंतु जब तक इस देश में गोवंश का
दुख दूर नहीं होगा। तब तक सारे किए गए अच्छे कार्यों पर पूर्ण प्रशंसा की मुहर नहीं लगेगी। सारे अच्छे कार्य एक तरफ हैं बाबा, हमारा कोई विरोध नहीं है शासन प्रशासन से, पर सारे अच्छे कार्य एक तरफ हैं। और इस मानव जाति की रक्षा, प्रकृति पर्यावरण की रक्षा, माने आत्मरक्षा एक तरफ है। हम ही नहीं रहेंगे तो आप अच्छे कार्य किसके लिए कर रहे हैं? तो हम यदि अपने अस्तित्व को बचाना चाहते हैं तो अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए हमें गोवंश की रक्षा का व्रत लेना चाहिए। इसलिए देश में गोवंश की सुरक्षा हो और किसानों का कर्ज माफ हो। हम चाहते हैं किसानों का कर्ज माफ हो, किसानों को विशेष सुविधा मिले, पर उसी किसान को मिले जो गोपालक हो, गो आधारित कृषि करे, उसको विशेष ऋण माफी भी मिले और उसका अन्न सरकार कम से कम दुगनी चौगुनी कीमत पर खरीदे तो उनको प्रोत्साहन मिलेगा और पूरे देश में एक बहुत बड़ी क्रांति आ जाएगी। लेकिन नहीं, इसलिए भैया गोरक्षा का काम बहुत जरूरी है और हमें लग नहीं रहा है कि दूर दूर तक ये लोगों की योजना में है, क्योंकि उसकी कुछ ऐसे सूर्योदय के पहले अरुणोदय होता है ना, ऐसी गोरक्षा के भाव का अरुणोदय दिखाई नहीं पड़ रहा है। अरुणोदय पहले होगा, सूर्योदय पीछे होगा। अरुणोदय तो होना चाहिए कि नहीं? गोरक्षा की भावना का अरुणोदय पहले जरूरी है, वो नहीं दिखाई पड़ रहा है। ये बहुत पीड़ा की बात है। अभी गोकुल वाले पूज्य गोसाई जी आए थे, यमुना जी के स्वरूप को लेकर, रक्षा को लेकर कितने पीड़ित हो रहे थे। कल सोमवती अमावस्या है, पौष की अमावस्या, वो भी सोमवती, बहुत बड़ा महापर्व है कल। तो अभी हमारे स्थान के शालग्राम भगवान के पुजारी जी आए, हमने उनसे पूछा कि यमुना जी का जल कैसा है, तो उन्होंने हंस के कहा कि महाराज जी कालिंदी हैं, श्याम वर्ण है। मतलब समझ गए आप कि नहीं? एकदम काला जल जैसे। तो अब सत्संग ना करते होते तो बोल देते उठपटांग, और बेचारे खूब कथा सुनते तो बोले महाराज जी कालिंदी हैं, श्याम वर्ण तो उनका है ही है, जैसा है वैसा ही है पानी। तो ये हालत है। इसलिए भैया गोरक्षा आवश्यक है, होनी चाहिए। इसके लिए ब्रजवासी, कल कथा पूरी हो जाएगी फिर हम बोल पाएंगे कि नहीं, इसलिए हम आज ही बोल देते हैं। इसलिए ब्रजवासियों, आप सब गाय की रक्षा के लिए खड़े हो जाओ। कम से कम एक गांव में तो उदाहरण प्रस्तुत करो कि ये पूरे गांव की कृषि गो आधारित कृषि है। घर घर में गैया पालो। 3 काम गोरक्षा के लिए हर मनुष्य कर सकता है। एक, गोरक्षा के लिए नित्य भगवान से प्रार्थना।